देखिए 10th क्लास का क्वेश्चन MVVI है, जो कि बिहार बोर्ड का 2025 में पूछा जाएगा। और वीडियो पर पहले बनाए हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना कि हमारे वीडियो आपके पास जरूर पहुँचे। चलिए हम समझ लगाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। देखिए कितना क्वेश्चन पूछ लिया है, कितना में ये भी क्वेश्चन को जरूर मतलब याद करें। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण पूर्ति योग्य संसाधन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का केंद्रीय बढ़ा है। तो इसका आंसर है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 65%। चलिए काली मिट्टी का देखिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेगुर मृदा। चलिए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार में कहाँ है। तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए सोपानी कृषि किस राज्य में है। तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अधिक सिंचाई, सी नंबर, अधिक सिंचाई। चलिए पांचवा है, देश के बांधों को किसी ने भारत का मंदिर कहा था। इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए सब टिक मार कर रखे हुए हैं कि आप लोग बढ़िया से याद कर पाएँ। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता था। देखिए 96.6% पाया जाता है। चलिए बृहद क्षेत्र में जल की उत्पत्ति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। तो इसका आंसर है नीला ग्रह, बी नंबर। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक था। मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए वन संरक्षण में प्रबंधन के दृष्टि से वनों के कितने प्रकार। 3 प्रकार के होते हैं, सी नंबर, बी नंबर। 4 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का 7.1%, ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोर, यानी इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोर। राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो मोर, नहीं, ऑप्शन नंबर सी, मोर है। ये गलत है, कबूतर गलत है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चरक का संबंध किस देश से। तो इसका आंसर है भारत, चरक का संबंध भारत से। देखिए दूसरे और है, टेक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर के लिए, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब। देखिए क्वेश्चन क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए और है, संविधान की धारा 21वां का संबंध है। तो वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए। चलिए अगला है, इनमें से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ। चलिए अगला, किस खनिज को उद्योगी जन्य कहते थे। लो इसको, ऑप्शन नंबर सी। इनमें कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो इसका आंसर है हेमेटाइट। चलिए भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क राज्य तो कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। चलिए अगला देखते हैं, हमें क्वेश्चन करा रहे हैं वो जो पूछा गया है, जो कि बार बार दोहराता है, इसीलिए हम क्वेश्चन करा रहे हैं। वीडियो को जरूर देखना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। इसका डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग करता है। तो 10 किलोग्राम। देखिए उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन है। तो मैंगनीज, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। सीमेंट उद्योग को सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट और चूना पत्थर। देखिएगा चूना पत्थर के द्वारा सीमेंट बनता है। अब देखिए भारत में कितने स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर तारापुर, यानी भारत में कितने स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा। तो तारापुर। चलिए और आगे क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो इसका आंसर है कोयला। कोयला खत्म हो जाता है लेकिन
जल, हवा और पवन कभी नहीं खत्म होता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर है विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब है, लेकिन विद्युत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में कोयला का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है, तो झारखंड। कोयला का झरिया झारखंड में है। अब देखिए अगला सर्वोत्तम, देखिए अगला है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है, तो एंथ्रासाइड। और देखिए सबसे घटिया पीट है, देखिए विटामिन सबसे हमारे भारत में पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। मुंबई है क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर है तेल, खनिज तेल के लिए। अगला है देखिए भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ है, तो इसका आंसर है डिगबोई में। चलिए अगला आगे चलते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, इसका आंसर है पेट्रोल के साथ। चलिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो इसका आंसर है जादूगोरा, तो ऑप्शन नंबर डी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो जादूगोरा। चलिए आगे, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र कौन है, तो तारापुर। चलिए अगला है भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विस्तार सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है, देखिए आगे चलते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। और देखिए इसका आंसर भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का विस्तार है। देखिए और नीचे झारखंड के झरिया में क्षेत्र में मुख्य क्या पाया जाता है, इसका आंसर है झारखंड में क्या पाया जाता है, कोयला, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला। देखिए ऑप्शन नंबर डी, कोयला। चलिए अगला है भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी, बाघ के लिए टिक मार दिया गया है कि आप लोग बढ़िया से समझ सके। डॉक्टर मेघा पटेका घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, तो इसका आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन में। चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीवन मैंने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला क्वेश्चन है पीतल बनाया जाता है, तो तावा और जस्ता दोनों का। अगला है सर्वाधिक वर्षा होता है तमाशी राम में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं। पेरिस में नहीं होता, न्यूयॉर्क में, मॉस्को, इसमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। वो हुआ है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ है जोहान्सबर्ग में हुआ है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है देखिए अगला है क्या, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है, तो हम बताइए दी, इनमें से कोई नहीं। चलिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो इसके महाराष्ट्र में, तारापुर केंद्र महाराष्ट्र में है। इनमें कौन खरीफ फसल है, जिसका आंसर है चावल। चलिए चावल किस प्रकार का ज्वालामुखी, तो उष्म शुष्क, डी नंबर आंसर है, उष्म शुष्क से होता है। चलिए अगला है चावल है एक खरीफ फसल है, और गेहूँ रबी फसल है, और जायद फसल क्या है, दाल ये सब जायद फसल है। अगला चलते हैं। अगला है देखिए अगला है भाखड़ा नागर बांध में भाखड़ा नागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका आंसर है समतरज नदी पर। चलिए अगला है देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, देश में कितने आर्थिक क्षेत्र विशेष विकसित है, तो इसका आंसर है 10, ऑप्शन नंबर ए। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदीपीय पतन किस राज्य में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर उड़ीसा में। इनमें कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका आंसर है कोलकाता।
निम्नलिखित कौन सा उद्योग सर्वाधिक क्षेत्र में अंतर्गत आता है? तो बोकारो। इस पर चलिए इतने ही क्वेश्चन था। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना कि हमारे वीडियो आपके पास पहुँचे। चलिए धन्यवाद। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।